हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ श्रद्धा। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 14। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक है कहाँ से आया, किसने पकाया। देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है आगे लेसन में। इसमें पिक्चर्स आप देख पा रहे होंगे, खाने पीने की बातें हो रही हैं, खाना पकाया जा रहा है, न्यूज़पेपर भी पढ़ा जा रहा है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल करें तो किसी और की भावना को भी ठेस ना पहुंचे। देखिए, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जेंडर विषमता पर हमें चर्चा करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर संवेदनशीलता बढ़ेगी। लेकिन इस पर जब भी बात करें तो बहुत ही सावधानी से इस तरीके से बात करें कि किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। और इस तरीके का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में मिल सकता है कि जैसे आपको कुछ काम दिखाई देंगे, कुछ काम बताए जाएंगे, ये काम किसका है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जेंडर को लेके उस पर टिक नहीं करिएगा कि ये काम लड़के का है, ये काम लड़की का है। और ये जो पहले की चीज़ें, रूढ़िबद्ध मीन्स पहले की चीज़ें, पहले की जो धारणाएँ थी उनमें था ये कि ये काम लड़की का है और ये लड़के का। जैसे खाना बनाना लड़की का काम है और घर से बाहर जो भी सामान लाना है वो लड़कों का काम है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लड़के भी खाना बनाते हैं और लड़कियां भी बाहर जाकर सामान लेकर आती हैं। तो उस पर जो है अच्छे से बात करनी चाहिए क्लास में, और इसलिए ताकि दोनों ही जेंडर के मतलब मीन्स लड़के और लड़की एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता की भावना रखें और किसी की भावना को ठेस भी ना पहुँचे। नहीं तो लड़के जल्दी से बोल देते हैं कि तुम तो लड़की हो, तुम्हारा काम ये है, तुम यही करना है, इसलिए तुम ये करो। तो इसलिए लड़कियों को थोड़ा फिर दुख होता है इस बात का। अब जैसे इसमें काम है, इसमें कुछ काम दिखाए गए हैं, खाना बनाना, बाज़ार से सामान लाना। अब जैसा कि आपके माइंड में होगा, आप वैसे ही लिस्ट बना के दिखाएंगे कि हाँ, सामान लाने का काम है तो लड़कों का, और बाहर झाड़ू लगाना, बर्तन साफ़ करना, ये सब काम किसका, तो मम्मी का, बहन का, इस तरीके से। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये काम उसका या इसका, सबका सारा काम है। इसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें दे रखी हैं, इनसे क्या करना है कि बीमार होते हैं। हाँ, तो इसमें आप मेन पॉइंट देखेंगे, उसके बाद में हम आपसे इस बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। तो क्लास में हमें इस तरीके की बातें भी डिस्कशन में रखनी चाहिए कि कौन सा पौधा किस जड़ी बूटी के काम आता है, किसका क्या यूज़ है। देखिए, कुछ तो खाने पीने के मीन्स नॉर्मली यूज़ में आते हैं, बट कुछ दवाई के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नीम के पत्ते हैं और काफ़ी चीज़ों के पत्ते, या डंठल, या फिर दूध उनका, और या फिर उनकी छाल, तो यूज़ में आता है, जो दवाई का काम करता है। घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप कभी भी उनसे पूछेगा, वो बताएंगे तो कि इन चीज़ों का यूज़ इसमें होता है। तो बच्चों को जो है इनका भी ज्ञान देना चाहिए और उनके उपयोग पर भी जोर देना चाहिए कि यूज़ करना चाहिए। ये चीज़ें हमारी प्रकृति की देन है, और उससे क्या होगा, ये बच्चे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा, ये संवेदनशील बनेंगे। और उनके जो है जब आप उनके उपयोग पर थोड़ा जोर देंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो बच्चे का जो पारंपरिक ज्ञान है और उसके ज्ञान की परख और समझ है, ये भी उसको आपको समझने का मौका मिलेगा और आप समझ पाएंगे। मीन्स कुछ जो हैं फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनके यहाँ पे इन चीज़ों का काफ़ी यूज़ होता है और बच्चों को काफ़ी नॉलेज भी होती है। ये डिस्कशन जब होगा तभी समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दे रखी हैं, फूल कौन है, पत्ते कौन है पौधे का, और कोई हिस्सा जो है या फल है। ये सब क्या है कि इसमें बताना है अदरक किस में आता है, कटहल किस में आता है, मीन्स फल है या फिर फूल है या पत्ते हैं या पौधे का कोई और हिस्सा है। तो जैसे कटहल तो फल हो जाता है, और गोभी है ये भी फल में आ जाता है, आम है वो भी फल में आ जाता है, फूल कुछ फूल भी होते हैं, जैसे करी पत्ता है ये पत्ते में आ जाएगा। इन सब चीज़ों की भी समझ होनी चाहिए। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, फल है या फूल है या पत्ते हैं या पौधे का कोई और हिस्सा है।
अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। इस अभ्यास में कुछ ऐसे पौधे के ऐसे भाग दिए गए हैं जो कि हमारे भोजन का हिस्सा हैं। बातचीत के द्वारा इस सूची को बढ़ाया जा सकता है। जब क्लास में डिस्कशन होगा तो इस चीज़ को और भी बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को पता हो सकती हैं कि उसके यहाँ पे खाई जाती हैं और आपको नहीं पता है। अब तो वो चीज़ें जो है लिस्ट बनाई जा सकती है और बच्चों को समझाया जा सकता है कि फल भी खाने योग्य हो सकता है, फूल भी खाने योग्य हो सकता है, पत्तियां भी खाने योग्य, पर किसकी खानी है ये भी बच्चों को जो है आप डिस्कशन में बताएंगे। और पौधे का कोई और भी हिस्सा जो हो सकता है वो खाने योग्य हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतना ही था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 15। जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक है आओ बनाएं बर्तन। बर्तन कैसे बनते हैं? मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, तो मिट्टी से ही बनते हैं, और स्टील का होगा तो स्टील से बनेगा, लेकिन इसमें मिट्टी के बर्तन की बात की गई है। तो देखते हैं, इसमें एक चिड़िया और एक कौवे की स्टोरी है। ये दोनों एक दूसरे से बोलते हैं। मीन्स कौवा बोलता है कि अगर तुमने अंडे पहले दिए तो मैं तुम्हारे अंडे खा जाऊंगा, और अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तुम मेरे खा लेना। तो चिड़िया बहुत होशियार होती है, वो कहती है कि ठीक है जाओ तुम चोंच धोकर आओ। उसके बाद जो है अब चिड़िया अंडे दे देती है। तो बोलता है कि ठीक है जाओ तुम पहले अपनी चोंच धोकर आओ। फिर ये जाता है, बोलता है कि कुल्हड़ लाओ, पानी लाओ, ये सब। तो क्या है ना, ये यहाँ देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं मिट्टी के। तो इनसे कुल्हड़ बनवाने के लिए जाता है। तो वो लोहार कहता है कि ठीक है तो मुझे खुरपी दे जाओ ताकि मैं मिट्टी खोदूँ और फिर मिट्टी से आपके लिए कुल्हड़ बनाऊँ। और ऐसा होते होते तब तक क्या होता है कि अंडा फूट जाता है और चिड़िया का जो बच्चा होता है वो उड़ जाता है। इस तरीके से कौवा ऐसे देखता रह जाता है और चिड़िया का बच्चा बच जाता है, अंडा फूट जाता है तो बच्चा निकल आता है बाहर। इसका पेडागोजिकल टर्म है। इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। अब देखिए इस स्टोरी को बताने का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था। इस स्टोरी में क्या हुआ कि पहले क्या हुआ ये बच्चों को समझ में आएगा कि सबसे पहले क्या होता है, अंडा आता है, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको अंडे से बच्चा निकलता है और तब वो उड़ता है। ये सब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। और ऐसे ही मिट्टी के बर्तन का है कि पहले खुरपी मांगी उसने, फिर मिट्टी खोदी, फिर मिट्टी को मीन्स काफ़ी देर तक उसको मसलने के बाद उसने बर्तन बनाया, फिर उसको सुखाया, फिर पकाया। ये सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बच्चा सीखेगा कि हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है वो सीखेगा। और बच्चों को नाटक करने में वैसे ही बहुत इंटरेस्ट आता है, और बच्चे जो हैं इस तरीके की स्टोरी जो है समझेंगे, करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। क्रिया जो क्लास है वो थोड़ा रुचिकर हो जाती है। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें। स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को खुद से मतलब मीन्स बोले कि खुद से अपनी तरफ से जो आपको समझ आ रहा है खुद से करिए। जो भी क्रियाकलाप आपको आ रहे हैं करने वो अपने आप से करिए। आप उन्हें बताएंगे तो बच्चे का माइंड उतना ही बढ़ेगा, उतनी ही क्षेत्र में रह जाएगा। और अगर बच्चा खुद से करता है तो मे भी वो आपसे और ज़्यादा बेटर कर पाए। तो थोड़ा सा उसे मौका देना चाहिए, फिर आप उसे गाइड करें। तो कभी भी क्वेश्चन पेडागोजिकल में जो पेडागोजी आती है उसमें इस तरीके पूछ देते हैं कि मिस बच्चा काम करने के लिए जा रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करेंगी? आप अपनी तरफ से उसे सजेशन देंगी, या आप बच्चे को स्वयं करने देंगी, या फिर आप जो कहेंगी मुझे समझ में आ रहा है वैसे ही करो। इस तरीके के क्वेश्चन वो डालते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही दिमाग लगा कर आंसर को टिक करना है कि बच्चे को हमें फ्रीडम देनी है, खुद से काम करने के लिए बोलना है, और उसके बाद हमें गाइड करना है। और इस तरीके से क्या होगा, बच्चे के जो सृजनात्मक विचार हैं वो बाहर निकल कर आएंगे और बच्चा जो है क्रिएटिव बनेगा। वो भी अपना दिमाग यूज़ करेगा और सोचने समझने की उसकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बाकी ऐसा नहीं है स्टोरी बताने से कुछ इसमें बेनिफिट नहीं है, बट क्या है कि पेडागॉजी जो होती है वो समझने से ही आती है कि हमें क्या करना चाहिए। अदरवाइज़ आप ये सब पढ़कर भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है,
लेकिन इसके साथ साथ जो हम बातें करते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्लास में, बच्चों को कैसे समझाना चाहिए, इन पॉइंट के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं आपके साथ में, उससे क्या है आपके अंदर ये चीज़ें बैठेंगी कि हमें क्या करना है और बच्चे को हमें क्या करवाना है, कितनी छूट देनी है, कहाँ पे हमें एडवाइस देनी है। ये सब चीज़ें जब हमारी क्लियर हो जाएंगी तो हम पेडागोजी अच्छे से समझ सकते हैं और उसे अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। पॉइंट है, मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे पर बच्चों को करके सीखने में आनंद मिलेगा। अब जब तक बच्चा करेगा नहीं तब तक उसे क्या पता लगेगा कि किस तरीके से बर्तन बनाए जाते हैं, क्या क्या उसका क्रम है, कैसे कैसे करना चाहिए। अदरवाइज़ देखने से ही लगता है कि बस बहुत ईजी है, ऐसे कर लो बन जाएगा। तो बच्चे के कपड़े गंदे होंगे, ये सब तो होता रहता है, बट बच्चा सीखता है, ये मेन हमारा उद्देश्य भी है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो हमें बच्चों को सिखाना है, उसमें हमें ये नहीं सोचना है कि कपड़े गंदे हो रहे हैं कुछ है, उसके डर से हमें बच्चों को पीछे नहीं करना है और बच्चों को ये नॉलेज भी मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जानते हो, इसमें क्या है कि बहुत साल पहले क्या था, लोगों के पास बर्तन नहीं थे, स्टील के बर्तन नहीं थे। लोग जो हैं खाने पीने की जो चीज़ें हैं, स्टील के बर्तन क्या मिट्टी के भी नहीं थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया बनाना। कैसे, पहले में उन्होंने पत्थर के बर्तन बनाए और फिर मिट्टी के भी बनाए। फिर उसके बाद पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या कुरेद कर मिट्टी के बर्तन गूँथ कर हाथों से बनाए। लोगों ने यह भी खोजा कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। और ये सब चीज़ें क्लास में डिस्कशन करनी चाहिए ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि बर्तन कैसे बनते हैं, उनका क्या प्रोसेस है और पहले कैसे बनते थे और अब के टाइम में कैसे बन रहे हैं। इस तरीके से हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे बच्चों का अटैचमेंट बढ़ेगा और बच्चों का नॉलेज बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही था और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।